बिल्ली उस वक्त थैले से बाहर आई जब अहमद मसूद ने अल मदद या अमेरिका की सदा लगाई। अहमद मसूद ने तालिबान का रास्ता रोकने की खातिर अमेरिका से असलहा मांग लिया। अमेरिका अपनी मरती हुई साख को कुछ बाकी रखने की खातिर चाहता है कि अफगानिस्तान में खाना जंगी हो। सरकर्दा अफगानों को सीने से लगाकर साम्राज्य की खाना जंगी वाली ख्वाहिश को साम्राज्य के सीने ही में दफन कर दिया। अब अमेरिका के पास अपनी खजालत मिटाने या कम करने का आखिरी मौका पंशेर वादी में जमा शुमाली इत्तेहाद के भगोड़े हैं, जिनकी क़यादत अहमद शाह मसूद के जवां साल बेटे अहमद मसूद को सौंपी गई है। पंशेर मुहिम अमरीकी खजालत कम करने की आखिरी कोशिश। अफगानिस्तान में तालिबान के हाथों दुनिया का वाहिद सुपर पावर तारीखी बदतरीन शिकस्त से दो चार हुआ। इंतहाई जिल्लत आमेज तौर पर सलीबी जंग के अख्तिताम हुआ। भोंडे अंदाज में फौजी इनखिला ने आलमी इस्तेमार की गिरफ्त एशिया पर कमजोर कर दी, जिससे नाकाबिल तस्खीर फौज और टेक्नोलॉजी की कली भी खुल गई। अफगानिस्तान जो सुपर ताकतों का कब्रिस्तान साबित हुआ है, में अमरीका अपनी मरती हुई साख को कुछ बाकी रखने की खातिर चाहता है कि अफगानिस्तान में खाना जंगी हो। इसी वजह से अमरीका ने अपने अफगान इत्तेहादी और सहूलतकारों को बताए बगैर रात के अंधेरे में चुपके से बगराम एयरबेस को खाली करके निकल लिए कि अफगानिस्तान में 1988 की तरह मुख्तलिफ गिरोह में हुसूल इक़्तिदार के लिए रस्सा कशी शुरू हो, जिसका मंतकी अंजाम खाना जंगी होगी। लेकिन तालिबान ने नूर बसीरत से अफगानिस्तान के मुख्तलिफुल ख्याल और मुख्तलिफ कौमियतों पर मुश्तमिल सरकर्दा अफगानों को सीने से लगाकर साम्राज्य की खाना जंगी वाली ख्वाहिश को साम्राज्य के सीने ही में दफन कर दिया। खाना जंगी के पीछे जो अखलाकी जवाज मुहैया करने की कोशिश हो रही, वो वसीउल बुनियाद हुकूमत का क़याम। अफगानिस्तान में इस वक्त वसीउल बुनियाद हुकूमत के क़याम की खातिर अफगान धड़ों में पाई जाने वाली तड़प ही में अमरीकियों को अपनी शिकस्त की खजालत छुपाने की उम्मीद दिखाई देती है। इसी मकसद की बरारी के लिए अशरफ गनी से उम्मीदें थी, लेकिन अशरफ गनी अचानक रूठ जाने वाली माशूका की मानिंद बगैर बताए घर से भाग गए। अमेरिका की खाना जंगी का मंसूबा तदबीर खुदाबंदी से गारत हो गया। मौजज़ाती तौर पर काबुल अचानक तालिबान के कंट्रोल में आ गया, जबकि दूसरी जानिब इस्माइल खान तोरन की तालिबान में शमूलियत ने अमरीकी मंसूबे को मजीद खाक में मिला दिया। अब अमेरिका के पास अपनी खजालत मिटाने या कम करने का आखिरी मौका पंशेर वादी में जमा शुमाली इत्तेहाद के भगोड़े हैं, जिनकी क़यादत अहमद शाह मसूद के जवां साल बेटे अहमद मसूद को सौंपी गई है। अहमद मसूद की उम्र सिर्फ 31 साल है। अहमद मसूद अपने वालिद के कत्ल के बाद सोगवार 6 भाइयों में से एक है। 1996 में अहमद शाह मसूद की उम्र 48 साल थी। 11 सितंबर 2001 को वाशिंगटन और न्यूयॉर्क में होने वाले हमलों से 2 दिन पहले अहमद शाह मसूद को मौत के घाट उतार दिया गया था। तालिबान ने अमरीकी मंसूबा खाना जंगी को नाकाम बनाने के लिए अहमद मसूद को भी तालिबान के सामने तस्लीम होने और मुज़ाकरात की पेशकश की, जिसे अहमद मसूद ने कबूल भी किया। अमेरिका को मतलूब हक्कानी ग्रुप के अहम तरीन कमांडर और जलालुद्दीन हक्कानी के भाई खलीलुर रहमान हक्कानी ने काबुल में एक इजलास के दौरान खड़े होकर ऐलान किया कि अहमद मसूद ने फोन पर तालिबान की हिमायत का ऐलान किया है। लेकिन अमरुल्लाह साले, जो अशरफ गनी के नायब थे, ने अमरीकी मंसूबे पर अमल करने के लिए अहमद मसूद को तैयार कर लिया। तालिबान ने अहमद मसूद को इक़्तिदार में शराकत दारी की पेशकश की, लेकिन अहमद मसूद और तालिबान के दरमियान मुज़ाकरात नाकाम हो गए। मुज़ाकरात की नाकामी के बाद तालिबान अहमद मसूद को वादी का कंट्रोल हवाले करने के लिए चंद घंटों की मोहलत दे रहे थे। चूंकि लातों के भूत बातों से नहीं मानते, तो तालिबान ने मोहलत खत्म होने के बाद पंशेर को घेर लिया। सुहेल शाहीन ने बताया कि पंशेर में अहमद मसूद के मुज़ाहमती ग्रुप से मुज़ाकरात के लिए एक वफ्द को भेजा था ताकि मसला पुरअमन तरीके से हल हो। उन्होंने कहा कि अगर मुज़ाहमती ग्रुप जंग चाहता है तो उसकी जिम्मेदारी भी उन पर आयद होगी। सुहेल शाहीन का कहना था कि हम एक जामे हुकूमत बनाना चाहते हैं, लेकिन मुखालिफ ग्रोह शिराकत इक़्तिदार में अपनी इजारादारी चाहता है। तर्जुमान का कहना था कि हम एक दिन में पंशेर पर कब्जा कर सकते हैं, लेकिन अब 20 साल पहले वाली सूरत हाल नहीं, क्योंकि चाहते हैं मुखालिफीन भी हुकूमत में शामिल हो जाएं। उनका कहना था कि अफगानिस्तान के लोगों ने फैसला दिया है और हमें सपोर्ट किया है, हमें अफगान अवाम की हिमायत हासिल है। अफगानिस्तान में नए दौर का आगाज कर रहे हैं और ये नया दौर सुलह, मुसावात और अफगानिस्तान की तामीर नौ का है। बिल्ली उस वक्त थैले से बाहर आई जब अहमद मसूद ने अल मदद या अमेरिका की सदा लगाई। अहमद मसूद ने तालिबान का रास्ता रोकने की खातिर अमेरिका से असलहा मांग लिया। अहमद मसूद ने अमेरिकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट में एक मजमून लिखा है, जिसमें उन्होंने अमेरिका से अस्करी मदद तलब की है। उन्होंने लिखा
ہے کہ واشنگٹن حکومت ان کی ملیشیا کو اسلحہ بارود مہیا کرے تو وہ طالبان کو کڑی مزاحمت دکھا سکتے ہیں۔ احمد مسعود نے دعویٰ کیا ہے کہ ان کے پاس فورس ہے جو انتہا پسندوں کے خلاف نبردآزما ہو سکتی ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ احمد مسعود کے پاس افغان اشرم رجیم کی ملٹری کے بھگوڑے اور اسلحہ چھوڑ کر بھاگنے والے بھی جمع ہو رہے ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ جو افغانی اشرم رجیم کے مکمل وسائل اور امریکی چھتری کے نیچے طالبان سے نہ لڑ سکا اور طالبان کے سامنے خس و خاشاک کی طرح بہہ گیا، وہ کیا اب تیر مار لیں گے؟ پوری دنیا کا میڈیا اس امریکی مہم کے لیے فضا کارساز بنانے میں جتا ہوا ہے۔ مغربی تہذیب کے ذہنی غلام افغانستان کی سول سوسائٹی کو طالبان کے خلاف افغانیوں کو اشتعال دلانے کے لیے مکروہ مہم شروع کر رہے ہیں۔ مغربی ذرائع ابلاغ کے علاوہ انڈین اور پاکستانی میڈیا کے کچھ حلقے بھی ان افغانیوں کو سماجی آزادیوں اور جمہوری حقوق کے حصول کا سبق پڑھانا چاہتے ہیں، جبکہ عالمی طاقتیں گزشتہ 2 دہائیوں میں اپنی ایڑی چوٹی کا زور لگا چکی ہیں، لیکن وہ افغانیوں کے دلوں سے قبائلی طرز اور اسلامی اقدار ختم نہ کر سکے۔ اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ طالبان کے سوا دنیا کی کوئی طاقت مقامی یا خارجی افغانستان میں استحکام نہیں لا سکتی۔ سویڈن کے بعد یہ افغانستان ہی ہے جہاں پچھلے 15 دنوں میں کرائم ریٹ 0 رہا۔ یہ طالبان کی بالادستی کا نفسیاتی اثر تھا جس نے جرائم کے علاوہ انارکی اور مہیب شورش کو پنپنے نہیں دیا۔ پنشیر کی فتح میں طالبان کو اب وہ مشکلات بھی درپیش نہیں جو انہیں پہلے دور میں تھی، کیونکہ شمال کے 3 اضلاع پر طالبان کا قبضہ ہو چکا ہے۔ طالبان پنشیر کو فتح کر کے امریکی منصوبوں کے تابوت میں آخری کیل بھی ٹھونک دیں گے۔ یوں امریکہ اپنی تاریخ کی بدترین خجالت کا داغ لے کر ہی افغانستان سے مکمل طور پر 30 اگست تک چلا جائے گا۔ اس کے وقار اور گھمنڈ کا قبرستان پنشیر ثابت ہوگا۔